Hi guys, welcome to my channel and I am Samreen. Today I am going to share the mistake you should avoid while preparing for CA Intermediate Group 2. So let's begin the video. So starting with the subject of costing. So costing में बच्चे क्या गलती करते हैं जिसकी वजह से उनके मार्क्स जो है वो रिड्यूस हो जाते हैं या वो फेल हो जाते हैं. सो यहाँ पे बच्चे ये गलती करते हैं कि वो अपने छोटे छोटे मिस्टेक्स को नोट डाउन नहीं करते हैं एंड वो एग्ज़ाम टाइम या एग्ज़ाम हॉल में जब पेपर उनके हाथ में आता है तो वो चीज़ें भूल जाते हैं जो उनको लगा था कि वो याद रखेंगे. ठीक है. सो मैं यही बताना चाहती हूँ आपको कॉस्टिंग के लिए कि जो छोटी छोटी मिस्टेक्स होती हैं जो आप क्वेश्चन सॉल्व करते टाइम करते हैं वो आपको एक जगह नोट कर लेनी है. ठीक है. जैसे कि मैं एग्जांपल दूंगी सर्विस कॉस्टिंग का. सर्विस कॉस्टिंग में क्या था कि जो क्वेश्चन थे मैं अपना खुद का एग्जांपल दे रही हूँ जहाँ पे मैंने मिस्टेक्स करती थी एंड ठीक है अगर आपको सिली लगे तो. सो सर्विस कॉस्टिंग का मैं एग्जांपल देना चाहूँगी कि उसमें जो एक्सपेंसेस होते थे वो कुछ पर मंथ में दिए रहते थे, कुछ पर एनम वाइज दिए होते थे एंड जो पर एनम वाइज होते थे वो हमको कन्वर्ट करना पड़ते थे पर मंथ में. ठीक है. तो कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते थे कि मैं उनको जल्दी सॉल्व करने की चक्कर में मैं क्या करती थी उसको पर मंथ में कन्वर्ट करना भूल जाती थी जिससे कि मेरा अल्टीमेट आंसर गलत आता था. तो मैं क्या करती थी कि मैंने इनफैक्ट वो मिस्टेक भी नोट की थी कि हाँ मुझे ध्यान रखना है एग्जाम हॉल में कि क्या चीज़ पर मंथ वाइज दे रखी है, क्या चीज़ पर एनम वाइज दे रखी है. सो आप भी क्या कीजिए ना कि जो भी फॉर्मूलेज हैं चैप्टर के एंड जो भी मिस्टेक आप क्वेश्चन सॉल्व करते टाइम कर रहे हैं वो एक शीट में नोट डाउन कर लीजिएगा एंड जब आपका एग्जाम होता है तो सुबह सुबह प्लीज़ गो थ्रू दैट शीट. ठीक है. ताकि आपको याद रहे एग्जाम हॉल में कि मुझे ये मिस्टेक्स नहीं करनी है. सो दिस इज़ द टिप आई गिव कि आप कॉस्टिंग में कीजिएगा एंड देखना उससे कि आपके नंबर जो है ना वो इम्प्रूव भी होंगे. ठीक है. मतलब कुछ बच्चे क्या होता है ना कि वो आती हुई चीज़ भूल जाते हैं. सो दिस विल हेल्प यू टू रिटेन थिंग्स. ठीक है. एंड आप मिस्टेक करना अवॉइड करेंगे. ठीक है. सो नाउ कमिंग टू द सेकंड सब्जेक्ट दैट इज़ ऑडिट जो बच्चों को बहुत ही डरावना लगता है. सो मैं यहाँ पे कहना चाहूँगी कि एक्सेप्ट एब्जॉर्ब द concept of cumulative revision. Now what I mean about cumulative revision. So about cumulative revision I'll say कि मैं क्या करती थी कि जो बड़े चैप्टर्स होते हैं ऑडिट में जैसे कि चैप्टर नंबर 4 हो गया ऑडिट एविडेंस. ठीक है. उसको आप एक दिन में रिवाइज नहीं कर सकते हैं. ठीक है. मैं अपने बारे में बोल रही हूँ. आई थिंक सेम अप्लाइज टू यू ऑल कि आप उसको एक दिन में रिवाइज नहीं कर सकते हैं. वो इतना बड़ा चैप्टर है. लाइकवाइज चैप्टर नंबर 8 हो गया, लाइकवाइज चैप्टर नंबर 5 हो गया. तो मैं क्या करती थी कि जब मैं ये चैप्टर रिवाइज कर रही होती थी ना और मैं जब रिवीजन करने बैठती थी तो जो छोटे चैप्टर्स होते हैं जैसे चैप्टर नंबर 1 हो गया, चैप्टर नंबर 2 हो गया, चैप्टर नंबर 11 हो गया, चैप्टर नंबर 6 हो गया, तो मैं 1 घंटा ये छोटे चैप्टर्स को डेडिकेट किया करती थी कि मैंने ये छोटे चैप्टर्स रिवाइज कर लिए. ठीक है. फिर जो 1.5 आवर होता था या जितना भी मैंने जितना भी ऑडिट को टाइम एलोकेट कर रखा था सपोज 3 आवर्स. ठीक है. तो मैंने 1 आवर में छोटा चैप्टर पढ़ा एंड बाकी के 2 आवर्स में जो बड़े चैप्टर हैं चैप्टर नंबर 4 हो गया सपोज. ठीक है. उसके 2 एसेज कर लिए, एनालिटिकल प्रोसीजर कर लिया, सैम्पलिंग कर लिया. ठीक है. सो इस तरीके से मैं बड़े चैप्टर्स के साथ छोटे चैप्टर मैनेज करती हुई चलती थी कि मैं जब बड़े चैप्टर का रिवीजन कर रही हूँ ना तो मैं छोटे चैप्टर्स भूल ना जाऊँ, कहीं वो पीछे ना रह जाएं. तो इस तरीके से मैंने छोटे चैप्टर्स भी रिटेन किए एंड बड़े चैप्टर्स भी मेरे को दिमाग में रहे. सो दिस इज़ यू शुड डू. ओके. मैं तो ये भी करती थी जब मैंने इनिशियली फर्स्ट टाइम रिवीजन किया था तो मैं टॉपिक एक बार पढ़ के नोट करती थी उसको. ठीक है. सो इफ़ यू हैव टाइम यू कैन ऑफकोर्स डू दैट. ठीक है. लेकिन आपको ये बिल्कुल करना है कि बड़े चैप्टर्स के साथ ना आप छोटे चैप्टर्स पकड़ के चलें. ठीक है. क्योंकि यू आर इन CA इंटरमीडिएट, यू हैव एम्पल ऑफ टाइम, आपके पास पूरा दिन है, आप उसको अच्छे से यूटिलाइज करें. ठीक है. वरना क्या होगा कि ऑडिट में आप भूलते बहुत जल्दी हैं. सो दिस विल हेल्प यू अलॉट. ठीक है. और जैसे जैसे क्या होगा ना कि आप करते रहेंगे फर्स्ट टाइम आपको थोड़ी सी दिक्कत होगी यार कि हम पहले ये चैप्टर कर रहे हैं फिर ये चैप्टर कर रहे हैं, बट ट्रस्ट मी आप जब उसको 2 बार कर लेंगे तीसरी बार वो इतनी जल्दी आपको रिवाइज होगा ना कि आपको खुद पता नहीं चलेगा यार ये तो आपको ऐसा लगेगा दिस थिंग इज इन माई माइंड नाउ, दिस इज सेट इन माई माइंड, दिस इज समवेयर ओवर हियर. ठीक है. सो आपको ये चीज़ करनी है ऑडिट में. ठीक है. ये मिस्टेक आप अवॉइड कीजिए कि एक चैप्टर को बिल्कुल एक चैप्टर का रिवीजन करते ही चले जा रहे हैं एंडलेस है बिल्कुल, बाकी चैप्टर्स को छोड़ दिया है. ठीक है. तो आपको ये चीज़ नहीं करनी है, ब्लंडर नहीं करना है. ठीक है. सो आपका ऑडिट में क्या मिस्टेक्स रहा कि आपको बड़े चैप्टर्स के साथ छोटे चैप्टर्स लेके चलना है, उनको छोड़ना नहीं है. ठीक है. सो दिस इज़ द थिंग यू शुड कीप इन योर माइंड. नाउ कमिंग ऑन टू FMSN जो है उसमें आई थिंक कि जो कॉस्टिंग की मैंने मिस्टेक बताई और जो ऑडिट की मैंने मिस्टेक बताई उसको कंबाइन करके आपको चलना है.
कि फॉर टॉकिंग अबाउट FM फर्स्ट, FM में क्या होता है कि बच्चे वही मिस्टेक करते हैं कि वहाँ पे ना एग्जामिनेशन हॉल में इंस्टीट्यूट को भी पता है कि आपको एग्जैक्ट क्वेश्चन को दे देंगे तो आप हल सॉल्व कर लेंगे, वो कुछ ट्विस्ट एंड टर्न कर देते हैं क्वेश्चंस में, जिसकी वजह से क्या होता है ना बच्चा बिल्कुल ऐसे जल्दी जल्दी लिखने के चक्कर में कुछ मिस्टेक कर देता है। तो आपको क्या करना है, FM में भी आप जितने भी चैप्टर्स पढ़ रहे हैं उनके फॉर्मूलेज जो हैं वो नोट डाउन कर लीजिएगा, आप जो भी मिस्टेक्स कर रहे हैं उनको भी नोट डाउन कर लीजिएगा एंड प्लीज़ रिवाइज read that paper before going to your examination hall. Now coming on to SM is relatively very easy, बट उसमें टॉकिंग अबाउट चैप्टर नंबर 5 जो बच्चे छोड़ के जाते हैं, ठीक है, मैं पूरा SM अच्छे से करके गई थी। ओके, मैंने कैसे किया था चैप्टर नंबर 5, मैंने चैप्टर नंबर 5 को 3 पार्ट्स में तोड़ लिया था। मैं क्या करती थी, जैसे चैप्टर नंबर 1 बहुत छोटा है तो मैं वही करती थी कि फर्स्ट आवर में मैंने चैप्टर नंबर 1 रिवाइज किया, फिर चैप्टर नंबर 5 का कुछ हिस्सा, ठीक है, पूरा चैप्टर 5 नहीं, कुछ हिस्सा मैंने बाकी जितना भी मैंने टाइम एलोकेट कर रखा है उसमें रिवाइज कर लिया। सो दिस इज द थिंग की जो मैंने की थी अपने टाइम में, ठीक है, जिससे कि मेरे 245 आए इन ओवरऑल ग्रुप 2 ऑफ CA इंटरमीडिएट। आई होप दिस वीडियो हेल्प्स यू एंड प्लीज लाइक माई वीडियो एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू वेरी मच।